आई डोंट नो कि ये कोइंसिडेंस है या क्या है, बट इट हैज़ टू बी अ कोइंसिडेंस बिकॉज अभी जो इसके पहले वीडियो डाली थी अनपॉपुलर ओपिनियन वाली, वो भी ट्रिपल थ्रेट से बेस्ड थी, यानी कि रॉलिंस वर्सेस रेंस वर्सेस एम्ब्रोस। और ये वाली जो वीडियो है ये भी ट्रिपल थ्रेट पर ही है, रॉलिंस वर्सेस रेंस वर्सेस समबडी एल्स, नॉट डीन एम्ब्रोस बट द मैन हु डिफीटेड डीन एम्ब्रोस एट रेसलमेनिया। मैं हिंट तो ऐसे दे रहा हूँ जैसे पता ही ना चल रहा लोगों को, अरे किसकी बात कर रहा है, क्योंकि थंबनेल में तो हमने ब्रॉक लेसनर देखा था, यहाँ पे किसकी बात हो रही है। तो गाइस सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूँ 3DX चेतन। एंड ये देखो मेरे को आइडिया बेसिकली दो जगह से आया। सबसे पहले तो रोमन रेंस कह रहा हूँ, रॉलिंस का इंटरव्यू की वजह से, एंड सेकंड कल मैंने दोबारा से रॉयल रंबल देखी थी, या कह लीजिए कि रॉयल रंबल का पहला मैच रोमन रेंस वर्सेस सेथ फ्रीकिन रॉलिंस का, और उस मैच को देख के एक बार फिर से मज़ा आ गया। आई वंडर कि इस मैच को आप लोगों ने कितनी स्टार रेटिंग दी होगी, बिकॉज पर्सनली अगर दूसरी बार भी देख के भी मज़ा आ रहा है देन आई थिंक दैट मैच वॉज गुड। वो डिजर्व करता है 4.5 स्टार या फिर उससे ज़्यादा की रेटिंग। और प्लीज़ ये इंटरनेट पे अगर आपको डिस्क्वालिफिकेशन नाम से आपको चिढ़ाया जा रहा होगा कि अरे डिस्क्वालिफिकेशन है, तो उनकी मत सुनना, ठीक है ना। उनको तो लगता है कि ये स्पोर्ट्स चल रहा है, वर्ल्ड कप का क्वालिफायर्स है, यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकता, तो उसको अगर हम असाइड कर दे देन आई थिंक द मैच वाज ग्रेट। और डिस्क्वालिफिकेशन ही बनता है ऐसे मैच में, क्या बात कर रहे हो। तो अभी के लिए जो ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस, जिसके लिए मेहनत करके ग्राफिक डिजाइनर ने बढ़िया सा ग्राफिक भी निकाला है रेसलमेनिया 38 के लिए, एंड दैट वाज लुकिंग ब्यूटिफुल। मतलब 2 साल से तो हमें रेड वाला थीम देखने को मिल रहा है, फ्रॉम 37 एंड 36 वो थोड़ा पायरेट टाइप में जा रहा था, लेकिन इस बार कुछ बदला है, टेक्सास वाली फील आ रही है। वो रेसलमेनिया 25th एनिवर्सरी जो थी, जिसमें स्टोन कोल्ड इंडक्ट हुए थे, मेन इवेंट था ट्रिपल एच वर्सेस ओटन का, वो वाली फील आ रही है रेसलमेनिया की। एंड पता है मेरे को ये चीज़ अच्छी लगी कि इस बार की रेसलमेनिया जो है वो टेक्सास में होने वाली है, और रेसलमेनिया 25th एनिवर्सरी जी थी वो भी टेक्सास में हुई थी। रेसलमेनिया 25th का जो मेन इवेंट था उसमें रैंडी ओटन थे, यानी कि उस टाइम की जो रॉयल रंबल थी वो रैंडी ओटन ने जीती थी, और इस टाइम की जो रॉयल रंबल है वो रैंडी ओटन के होम टाउन में हो रही थी। पता नहीं मतलब मेरे को ये सोच के मजा आ रहा था। एंड द थिंग इज सेथ रॉलिंस ने रिसेंटली इंटरव्यू में ये बताया कि देखो अभी तो 7-8 हफ्ते बचे हुए हैं रेसलमेनिया के लिए, और हु नोस कि मैं दोबारा से वही चीज कर दूं जो उन्होंने पहले करी है। क्या करी है उन्होंने पहले? फोटो लीक अपनी? नहीं, उधर मत जाओ यार प्लीज। ही मेंट टू से कि रेसलमेनिया को ट्रिपल थ्रेट जो बनाया था ना रेसलमेनिया 31 में, तो वही चीज वो 38 में भी करने की कोशिश करेंगे, लाइक रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर वर्सेस सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। लेकिन इस बार जो होगा वो ऑफिशियल होगा पहले से ही, ऑफ कोर्स, क्योंकि सेथ रॉलिंस के पास अभी कोई ब्रीफ केस नहीं है, वो कैश इन नहीं कर पाएंगे, तो लास्ट मिनट ट्रिपल थ्रेट नहीं होगा। और रीजनिंग से पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये मैच हुआ ही क्यों नहीं अब तक। पहले मेरे को ये बताओ कि रॉलिंस वर्सेस रेंस वर्सेस लेसनर तो कब का हो जाना चाहिए था, क्योंकि कम ऑन यार, कैश इन और रेसलमेनिया 31 में जो मेन इवेंट में हुआ उसके बाद तो इनके बीच मल्टीपल राइवलरीज होनी चाहिए थी, और हमें क्या पता चल रहा है, अरे इनके बीच एक भी मैच नहीं हुआ। जो ट्रिपल थ्रेट याद आता है वो था जॉन सीना वर्सेस रॉलिंस वर्सेस लेसनर। ऐसा कैसे? हमें तो रोमन रेंस वाला भी ट्रिपल थ्रेट याद होना चाहिए था, बट वो हुआ ही नहीं। तो ऑफ कोर्स हमें ये मैच तो अब अगर देखने को मिल जाएगा दैट वुड बी ऑसम। एक तो वो होगा ना कि जो एक मेजॉरिटी तो नहीं कहूँगा बट माइनॉरिटी ऑफ द ऑडियंस जिनको लगता है कि रोमन वर्सेस लेसनर नहीं होना चाहिए दोबारा से, उनको भी थोड़ा ये हो जाएगा कि चलो ठीक है रॉलिंस वर्सेस रोमन वर्सेस लेसनर है, तो उनको भी हो जाएगा कि चलो हमने जो इतने सारे मैचेस देखे हैं, इतने सारे का मतलब है लेस देन 5, तो अब उनको और भी ज़्यादा मैचेस नहीं देखने पड़ेंगे बिटवीन रेंस एंड लेसनर, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी स्टूपिड थिंग है, बिकॉज आई पर्सनली लव टू सी रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर। बट अगर मेरे को सेथ रॉलिंस भी उसमें ऐड होते दिखाई दे रहे हैं देन आई थिंक दिस इज द चेरी ऑन द टॉप ऑफ द केक। एंड एज आई सेड अर्लियर कि यार देखो ट्रिपल थ्रेट की रेसलमेनिया की हिस्ट्री रही है कि जितने भी ट्रिपल थ्रेट रहे हैं सारे हिट्स रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं रहा जो कि मिस था। तो इस बार कभी अगर ऐसा कुछ अनाउंस होता है देन दैट वुड बी ग्रेट, एंड आई फील लाइक कि सेथ रॉलिंस को वो चीज़ अर्न करनी पड़ेगी, और ये अर्न करने के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा, 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। जितना हो सके, मतलब जितना हो सके रैंडी ओटन, रिडल, केविन ओवेन से दूर रहो, क्योंकि जितना आप इनके पास आते जाओगे उतना आप टैग टीम टाइटल पिक्चर में घुसते जाओगे, आप लेसनर से दूर होते जाओगे। आप ब्रॉक लेसनर से पहली बात तो सीखो कि किस तरह से रोमन रेंस से वो दूर नहीं है। वो लैशली के साथ पंगा चल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन वो रोमन रेंस से भी चिपके हुए हैं। उन्हें पता है कि अगर लैशली के साथ कुछ मेरा अलग हो गया
तो रोमन रेंस तो है, रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर तो कहीं नहीं गया। तो इसीलिए ये चीज़ सेथ रॉलिंस को सीखनी पड़ेगी और ऐसे ही बंदा आगे बढ़ेगा। एंड जिस तरह से सेथ रॉलिंस का ये वाला कैरेक्टर है, वी ऑल लव टू सी कि हाँ भैया आप कैसा एडिशन दोगे इन दो जाइंट्स के बीच में, स्पेशली कंसिडरिंग रोमन रेंस ने क्या हाल किया था सेथ रॉलिंस का अभी रिसेंटली, और ब्रॉक लेसनर की भी हिस्ट्री रही है। रेसलमेनिया के ओपनर में ब्रॉक लेसनर को सेथ रॉलिंस ने हराया था यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, तो ऑफकोर्स ब्रॉक लेसनर उस चीज़ का भी बदला लेना चाहेंगे। रोमन रेंस एंड रॉलिंस की तो हिस्ट्री रही है, एंड रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर का तो बस क्या ही कहना। तो ऑफकोर्स ये जो ट्रिपल थ्रेट मैच होगा, मेरे को लगता है कि ये ट्रिपल थ्रेट ही होना चाहिए। स्टिपुलेशन डालनी है डाल दो, बट डोंट एक्सपेक्ट, टू बी ऑनेस्ट। मतलब काफ़ी लोग कहते रहते हैं कि अरे हेल इन अ सेल होना चाहिए अभी रोमन वर्सेस गोल्डबर्ग, या फिर जो जितने भी मैच अभी आने वाले हैं उसके लिए लोग कह रहे हैं कि अच्छा हेल इन अ सेल एक में तो डाल दो, लेकिन नहीं डलेगा। ये तो अब हम लोगों को एक्सपेक्ट कर ही लेना चाहिए कि जब से इन्होंने हेल इन अ सेल का पेपर व्यू डाला है, ये लोग बहुत आलसी हो चुके हैं। TLC का पेपर व्यू हटा दिया भाई, अब सोच रहे हो अब इससे ज़्यादा क्या गिरेंगे ये लोग। तो अगर एक नॉर्मल मैच भी मिल रहा है तो वो भी, उसमें भी हमें खुश रहना पड़ेगा। नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच मिल जाए तो वो अच्छा है। वही है कि ट्रिपल थ्रेट में क्या नो डिस्क्वालिफिकेशन है, क्या बेवकूफ बना रहे हो। एंड जस्ट इमेजिन कि रेसलमेनिया 31 वाली चीज दोबारा से रिपीट हो, यानी कि हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी अगेन, यानी कि सेथ रॉलिंस दोबारा से इन दोनों के बीच में से टाइटल उठा के ले जाए, तो क्या इंटरेस्टिंग पार्ट हो जाएगा यार। मतलब WWE ऐसा लग रहा है कि दोबारा से उसी लाइक मिड 2010s वाली पीक पे आ जाएगी, जो कि अभी वो डिक्लाइनिंग मोड पे है। बिकॉज रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर को अगर आप साथ साथ हरा रहे हो, देन यू आर मेकिंग सम हिस्ट्री। एंड आपको पता है कि अगले जो न्यूज़ हेडलाइंस आने वाली है उसमें सिर्फ आपकी फ़ोटो छपने वाली है। एंड तो यस, मेरे को लगता है कि सेथ रॉलिंस का ऐड करना WWE को बेनिफिट ही देगा। तो रोमन वर्सेस ब्रॉक में लाइक दिस इज माय वर्डिक्ट कि व्हाई ही शुड बी एडेड टू द मैच। कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स कि आप क्या देखना चाहोगे, रोमन वर्सेस ब्रॉक और रोमन वर्सेस ब्रॉक वर्सेस रॉलिंस। कमेंट्स में लिखकर बताओ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है या मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO